अपनी अपनी ओर से बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर सरकार के चरणों में हाजिरियां दी। आइए चलते हैं। आप सभी ने धाम पर आकर इतना प्रेम दिया, इसका मैं जीवन भर अंतिम श्वास तक आप लोगों का आभारी रहूँगा। और आपके लिए सभी ने आपने बहुत प्रेम दिया। यहाँ आकर इतनी बारिश थी और लवलेश भैया ने जो आनंद दिया, आपने हरिओम भैया, चेतन भैया, नचिके भैया और नानू भैया और पंडित जी, हरिओम भैया और जितने भी आपने, मनीष तिवारी जी और जो ने भी, रेणुका जी, राजपूत, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज, सदा राम जी की कृपा, सिया राम जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगा। बस उनको अपने हृदय में रखना है, चलते फिरते उसका नाम लो, कुछ नहीं करना, 1 घंटा बैठ को नहीं करना, चलते फिरते वो आपके हृदय में रहे। जो उनको हृदय में रखता है और हृदय में ही पहचान लेता है, उसको इस संसार में, पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ जनता में कभी भी उसे दुख, तकलीफ और संकट कभी व्याप नहीं सकता है। जिनके हृदय से रघुवीर सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जिनने राम जी को अपने हृदय में पहचान लिया, उनको इस संसार में, पूरे वर्ल्ड में कोई रोक भी नहीं सकता है और कोई दुखी भी नहीं कर सकता है। जहां भी जाओगा आपकी विजय प्राप्त होगा। जैसी राम जी की त्रेता युग में विजय प्राप्त हुई, ऐसी आप लोगों की होगा। और सदैव कभी भी कोई सा भी, क्योंकि 6 चीज प्रकृति के द्वारा होती है। भगवान किसी को दुख नहीं देता। भगवान तो वो जब गर्भ में आता है और गर्भ से जन्म लेता है और उसे भगवान आजाद कर देते हैं, और आजाद करने के बाद कभी भी वो जीवन में उसको कोई यहाँ दुख नहीं आता है। तो प्रकृति अपना सामंजस्य बनाने के कारण, और कोई कारण नहीं है, हानि लाभ मरण जीवन यश अपयश विधि हाथ। तो अपयश प्रकृति के द्वारा मिलता है। तो हमारे मन में ये धारणा कर लेना चाहिए कि आगे चलकर बहुत अच्छा होने वाला है, आगे चलकर बहुत अच्छा होने वाला है। फिर हम उस चीज से घबरा जाते हैं। घबराने से कुछ तो नेगेटिव लोग जो रहते हैं वो हमें विचलित कर देते हैं, कुछ परिवार में रहते हैं वो विचलित कर देते हैं। तो हमें जीवन में हमारा आत्मबल को मजबूत रखना है। कभी संसार में जीना है, हजारों साल जी सकते हो, ये तो सब फालतू की बात है कि 100 साल जी सकते हैं कि 50 साल जी सकते हैं। मनुष्य मात्र हजारों साल जी सकता है। जब सतयुग में 1700 साल मनुष्य जीता था, त्रेता में आकर 1200 साल जीता था, दुआपुर में आकर 1000 वर्ष जीता था, तो अब कलयुग में 100 साल क्यों? वो चिंताओं के कारण अपना शरीर का नाश कर लेता है। आत्मा ना तो कभी मरती है, ना जलती है, ना कटती है, ना कोई सी भी कैसी भी तूफान हो, हवा हो, वो उड़ा नहीं सकती उसे, क्योंकि आत्मा ही अविनाशी है और वही परमात्मा है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा था, विधि कर्म करहि विधि नाना, अनन रहित वो सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ा जोगी। और भगवान राम भी यहाँ मानव शरीर लेकर आए, उनने भी शरीर में उस शरीर को छोड़ा, पंचभूत शरीर को
जब वो आए तो पहले ही लिख दिया था वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने तो बाद में किया। वाल्मीकि जी ने 1 लाख वर्ष पहले लिख दिया था वाल्मीकि रामायण। सतयुग का 16 लाख वर्ष बीत गए थे और 1 लाख वर्ष बचे थे। 17 लाख का था सतयुग, तो 1 लाख वर्ष बचे थे जब ही वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण को लिख दी थी। और उनने लिखा था, गोदुज धनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। तो मानव मात्र का वेद के और धर्म की रक्षा करने के लिए जन्म हुआ है। कभी हम जो चीज को यहाँ संग्रह करते हैं वो हमारे साथ कभी नहीं जाती है। हमारे साथ जाएगा परोपकार। परोपकार ही धर्म है। जितना परोपकार होगा आपका निष्काम सेवा, वो परोपकार है, वो आपके साथ जाएगा। और जितना भी आपने भजन किया है वो भी साथ जाएगा। और जैसे लवलेश भैया भजन गाते हैं और ये भी कलाकार हैं सब, तो ये कला भी भगवान की है। मनुष्य इस कला को कभी नहीं पा सकता है, ये भगवान देता है जब ये कला प्राप्त होती है। वाणी वो स्वयं है, इसीलिए तो कहा उनने, बिन वाणी बक्ता बड़ा जोगी। तो हमारे जीवन में जबकि राम जी जब हनुमान जी लंका गए तो उन्होंने कहा उनको जाती समय, प्रवेश नगर सब की जय काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुदरूप करो मिताई, गोपद सिंध अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा को हृदय में देखते हुए नगर में प्रवेश करे। शत्रु मित्रता करेगा, कोई आपको विष दे रहा है वो अमृत हो जाएगा। समुद्र कितना भी बड़ा होगा वो गौ के खूर बराबर हो जाएगा। और अग्नि कितनी भी जलती होगा आपकी जैसी दृष्टि पड़ेगा वो शीतल हो जाएगा। उस चौपाई का मतलब यही है कि ये संसार पड़ता जरूर है, वो उसको हृदय में नहीं उतारता है। और हृदय में नहीं उतारने के बाद ही उसके साथ संदेह पैदा हो जाता है। जब संदेह पैदा हुआ तो एक संदेह आया छोटा सा भी उसके हृदय में, वो अनंत संदेह को प्रकट कर देता है और उसके जीवन को खुद ही खत्म कर लेता। ना तो भगवान करता, ना देवता करते, ना इस संसार के जितने भी तंत्र विद्या जानते हैं उनकी अब और तो कुछ नहीं, को उनकी औकात नहीं, आपका बाल भी नहीं तोड़ सकते इस संसार के तांत्रिक। क्योंकि आपके अंदर तो वो बैठा है जिसको कोई जला नहीं सकता है, मार नहीं सकता है, काट नहीं सकता है, हवा में उड़ता नहीं है, वो कितनी भी हवा चलेगा तो वो उड़ता नहीं, वो बैठा। फिर कौन कर देगा? 5 जो भगवान का नाम, प्रथम नाम तो वही हुआ, क्योंकि हमारे जो 5 तत्व है, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर और आ से आकाश। तो हमारे जीवन में ये जो पंचभूत शरीर है ये भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। प्रथम नाम यही है भगवान का, जिनको हम बोलते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हम भटकते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं, किसी साधु के पास जाते हैं, किसी महात्मा के पास जाते हैं, संत के पास तो हम गए नहीं। संत तो निर्मल पानी का बहाव होता है, ऐसा होता है, और उसका हृदय मक्खन के समान होता है संत का। तो हमारे जीवन में हम इन सब चीजों को दरकिनार करें कलयुग में, क्योंकि कलयुग में दंभ ज्यादा है, पाखंड ज्यादा है और आपके जीवन को बर्बाद कर देगा।
उसने कोई कह देता तुम्हारे घर में चौकी लगा दी, अरे कौन लगाएगा हमारे घर पे चौकी। अभी आपको एक ऐसा प्रमाण बताऊं मैं 98 का, बेटा इधर आ, हाँ तू आ इधर, इसको ब्लड कैंसर थी 98 में, बॉम्बे से इनकार कर दिया था, दिल्ली से इनकार कर दिया था, और ये 2 महीने में यहां से ठीक हो गया था, जो आज तक ठीक है। ब्राह्मण का लड़का है, और इसको उस समय लाए थे तो पटक को लाए थे, थैले में तोप को लाए थे, और ये 98 से आज तक आप सबके सामने और जिंदा है। इंदौर के डॉक्टर सारे नट गए थे, और ऐसे एक ठीक नहीं हुए कैंसर के, 1 लाख लोग ठीक होकर गए हैं, 1 लाख। पे हम क्या है, हम भटक जाते हैं यहाँ पे। कोई बाबा सोचता है, कोई देवता सोचता है। देवता आपका भला नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? एक असुर इस मृतलोक पे पैदा होता तो 33 कोटि देवता परेशान हो जाते हैं, और फिर वो सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। ईश्वर क्यों नहीं कर सकते? उनको अहंकार है देवताओं को, क्योंकि वो अभिमान में रहते हैं, क्योंकि 1 कल्प तक जीते हैं वो, 1 कल्प तक उनको मिलता है साम्राज्य देवताओं को। 33 देवता है, हमने इस मूर्ख संसार ने उनको 33 करोड़ बना दिया। तैतीस प्रकार के हैं वो, 33 प्रकार, वो कोटि का मतलब है 33 प्रकार। जो हम पूजते हैं कि आज हमारी कुल देवी को पूज ली, कल कुल भैरव को पूज लिया, कल कुल माता को पूज लिया, सब तुम धोखा खाते हो। जिस दिन आप कुल देवी को पूजते हो उसी दिन तुम्हारे घर में घटना हो जाती है। फिर कहाँ गई तुम्हारी कुल देवी? कुल माता कहाँ गई? कुल भैरव कहाँ गया? आप एको ब्रह्म को पूजो, वो ब्रह्म जो तुम्हारे अंदर बैठा है। और जानना है तो अपने अंदर जानना। मंदिर में जब ही साक्षात्कार होगा। ये तो 2000 वर्ष हुए हैं। सतयुग में मंदिर नहीं थे, त्रेता में मंदिर नहीं थे, दुआपुर में मंदिर नहीं थे। कलयुग के 3000 वर्ष बीतने के बाद मंदिरों का निर्माण हुआ है। 2000 वर्ष हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए। तो हमारे जीवन को हम किसी में बुराई नहीं देखें, पहले हम में बुराई देखें। हमारी बुराई ही हमारा नाश करती है। दूसरों की बुराई देखना ही तुम स्वयं बुरे हो। दूसरों की गंदगी देखना ही तुम खुद गंदे हो। तो हमारे जीवन रावण पे से आप लोग कहते हो और आज उनको आग लगाते हो, उसका जैसा यहां संसार में विद्वान पैदा नहीं हुआ, उसका जैसा धर्मात्मा पैदा नहीं हुआ। आप एक नाग काट को चढ़ा दो शंकर जी को, उसने 10 शीश चढ़ाए हैं, इसीलिए उसको 10 कंदर बोलते थे। 10 शीश। और भगवान शिव शिवा को प्रकट होना पड़ा और वरदान देना पड़ा। फिर भी उनने वरदान तो दिया, वो एको ब्रह्म के पास सबका सुलेशन होता है। ये जीवन में याद रखना। ब्रह्मा का वरदान ले लेना, फिर जो एको ब्रह्म है जिसको हम नारायण बोलते हैं उसके पास सबका सुलेशन होता है। दिमाग से निकाल देना। आप एक छत्र राज भी होगा आपका तो उसके पास कहीं न कहीं से आपके लिए जगह बना लेता हो। तो हम ईश्वर को भजें और राम को पकड़ें। राम रमापति कर धन लेवा, खेचत चाप मिटे संदेवा। सारा संदेह मिट जाएगा। जिस दिन आपने हृदय से चाप खींच ली उस दिन आपका सारा संदेह खत्म हो जाएगा। और संदेह खत्म हो गया तो आपके जीवन में प्रकृति आप पे निछावर हो जाएगा। प्रकृति सब कुछ देती है, प्रकृति आपकी निछावर हो जाएगा आपके चरणों में। आप जो चाहोगा वो इस संसार में कर सकते हो। आप चाहो तो अदृश्य हो सकते हो इसी संसार के बीच से। आपके पास भगवान का जब ओरा आ जाता है तो संसार नहीं देख पा सकता है। ये चक्षु, चर्म चक्षु नहीं देख सकते हैं। कभी वो दिव्य चक्षु दे दे
तो हम उसे देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते। तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को, कहीं भी नहीं लिखा जात पात का। तुलसी वाल्मीकि जी ने लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा, वशिष्ठ ने लिखा, सप्त ऋषि ने लिखा। तुमने एक ही चीज लिखी, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। उनने ये नहीं लिखा बड़े भाग पंडित तन पावा। उनने ये भी नहीं लिखा बड़े भाग छत्री तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इसके लिए 33 देवता तरसते हैं, सप्त ऋषि तरसते हैं, 88,000 ऋषि मुनि तरसते हैं इस मानव शरीर के लिए। उनको नहीं मिलता है और हमें मिला तो हम कचरे के समान ढो रहे हैं। ये मेरे पास बगोदा में आया, इधर आ तू, इधर आ। बगोदा अभी गया नहीं मैं, फिर वहां मेहता जी के यहाँ पूर्णा होती थी, तो ये मेरे पास गया, रोने लग गया और कि मेरी माँ को कैंसर बता दी। मुझ किस चूतिया डॉक्टर ने कह दिया, मैंने ऐसे खुली की वहां, मुझ किस चूतिया डॉक्टर ने कह दिया, मुझ तेरी माँ को कैंसर नहीं है, मैं कह रहा हूं, और जो भी होगा मैं सब कुछ ले लूंगा। तेरी माँ को अब तू जांच करवाएगा तो कुछ भी नहीं निकलेगा। तो तू बोल क्या? 2 दिन बाद डॉक्टर खुद अचंभव में रह गया था। ये बहुत दुखी होकर आया था कि अब तो मेरी माँ कही तो मुझे सब कुछ है ही सही। तो वो बेटे चिंता मत करे, तेरी माँ का दुख अभी रात को ही वापसी हो जाएगा। अभी 7-8 दिन ही हुए हैं। हाँ, ये फिर वहां आया तो आप आए थे नहीं मेहता जी के यहाँ, उस दिन भी आया था, फिर भजन सुनाने आया था। तो जीवन में मैं जहां है वहां ईश्वर नहीं सुनता है, जहां मैं है। क्योंकि सतयुग में तो 5 अक्षर का राक्षस था, उसको मारने आए थे भगवान। त्रेता में आकर 3 अक्षर का हो गया, उसे मारने आए थे भगवान। दुआपुर में होकर 2 अक्षर का था, उसे मारने आए थे भगवान। अब तो सिर्फ मैं को मानने आए हैं, जिन जिन के अंदर मैं है। और ये भी सुन लो, आप भगवान की सोच रहे हो कि अभी तो कलयुग के बहुत वर्ष बचे हैं, 2032 तक भगवान कलंगी का अवतार हो जाएगा। अवतार तो हो चुका कलगी अवतार, फिर 2032 में आपके सामने आ जाएगा। अवतार तो हो चुका है, फिर 2032 में भारत की जनता 140 करोड़ से कम कर को 64 करोड़ पे आ जाएगा। आधी जनता मर जाएगा 2032 तक। ये 25 से 32 तक पूरा विश्व में युद्ध होगा और भारत का और 14 देश और 13 तो मुस्लिम देश। आप कभी नहीं पढ़ी हो तो भविष्य पुराण बुलवाना। भविष्य पुराण में लिखा है कि 13 देश मुस्लिम रहेगा और एक चीन रहेगा, और अमेरिका भी उसी की मदद करेगा उनकी, और रूस भी उनकी मदद करेगा, आपकी नहीं करेगा। फिर अपन 1 साल लड़ेंगे उनसे, और जिसके बाद भारत की विजय प्राप्त होगा। और वो जो मुस्लिम राष्ट्र है 13, उनमें से 11 का वजूद खत्म हो जाएगा, और बाकी के में 2 में कुछ बचेंगे, और चीन का 6 टुकड़े हो जाएंगे, और अमेरिका का पूर्ण पतन हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो आप लोगों को भगवान से प्रार्थना करें, जहां राम है वहां कोई युद्ध भी हमको एटमी बम भी नहीं मार पाएगा।
क्योंकि वो जो जिनके हृदय में रमण करता है उनको कोई जहर नहीं मार सकता है। 2005 में, क्योंकि संसार में तो भांति भांति के लोग हैं, मुझे अप्रैल के महीने में पारा खिला दिया 2005 में, और उन ऐसे लोगों ने खिलाया जिनको मैंने जीवन में भाई माना। मुझे जहां भी ले गए हिंदुस्तान के अंदर, डॉक्टरों ने कहा कि हम कोई भी नहीं बचा सकते, इनकी हड्डी पूरी खराब हो चुकी, काली पड़ गई। मेरा चेहरा पूरा काला पड़ गया था, सारा कंठ काला पड़ गया था, हृदय काला पड़ गया था, ये हथेली काली पड़ गई थी। 27 किलो वजन बचा था मेरे। तो मेरा विश्वास, और सबसे बड़ा मेरी पत्नी का विश्वास, जो अभी तुमने देखी हुआ वो बैठी हुआ, उसका विश्वास, वो हमेशा एक ही बात कहती थी कि आपने किसी का बुरा नहीं किया है, आपको कोई नहीं मार सकता। और ये आपके सामने हूं, और वो ऐसी पत्नी सबको मिले जिसने जीवन में साथ दिया मेरा, हर पल हर घड़ी खड़ी रहती है, और आज तक मेरे से उसने शर्त नहीं रखी पूरे जीवन में। कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए कि ये चाहिए। और वो देवी से भी ज़्यादा मेरे लिए तो है। और जो 3 बेटियों को उसने जन्म दिया, 2 बेटों को जन्म दिया, वो भी आज सबके सामने हैं, भगवान की कृपा है। तो फिर वो मांगने की जरूरत क्या है? जिसके साथ सरकार स्वयं है, फिर मांगने की जरूरत क्या है? वो में लवलेश भैया क्या है, मैंने कभी जीवन में रखे ही नहीं मेरे पास। मेरा आज से आज तक जीवन में मैंने कोई भी चीज़ मेरे स्टॉक में नहीं रखी। जो भी आता था उसे पकड़ा देता था, उससे मांग लेता था। मैंने कभी नहीं रखा। मैंने बैंक में आज तक खाता नहीं खुलवाया मैंने। और इस धाम पे 30 साल में किसी से मैंने 5 रुपए की आशा नहीं करी। मैंने एक ही कहा, कभी आपके पास हो तो मुझे प्रेम देना, मैं प्रेम का भूखा बहुत हूं, और काय का भूखा नहीं हूं। ना इस संसार की प्रसाद का भूखा हूं, ना चढ़ावे का भूखा हूं, किसी भी चीज का नहीं। बस एक ही जरूरत है मुझे, प्रेम। कभी आपने निश्चल प्रेम दिया तो संसार का नक्शा भी बदल सकता है। दूसरा है दीपक। दीपक खड़ा हो। ये मेरे साथ छत्तीसगढ़ गया, यज्ञ चल रहा था वहां। कौन सी जगह थी? नहीं धनतरी, नहीं धनतरी, हाँ धनतरी गया। धनतरी, धनतरी नहीं, हाँ धमतरी। वहाँ आपके जैन समाज में था, सतचंडी करवाया था। और वो सीओ है, रायपुर में रहता है, हाँ मोहन सेठी, उसने करवाया था 9 दिन का यज्ञ। हाँ तो मोहन सेठिया ने करवाया था। तो ये मेरे साथ गया। इसको बचपन से दमा की शिकायत थी, इसको दीपक को। तो हम गाड़ी वहाँ एयरपोर्ट पर, इंदौर से ही गए थे, एयरपोर्ट पर वहाँ रायपुर उतरे और गाड़ी में बैठा तो ये पीछे वो फम ले रहा था। तो मैंने कहा क्या साला, मैंने कहा दीपक तू नशा करता क्या? वो चीलम जैसा था वो, पम पम। ठीक है, नहीं वो हुक्का रहता है ना, हुक्का जैसा। तो मैंने इससे कहा मुझे बता तो, और इसमें दवाई कौन सी डालता था? इसने दे दिया सब। मैंने एक नदी आई उसमें सब फेंक दिया। वो दिन है कि आज का दिन, इसको दमा की शिकायत नहीं उठी। वाह क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। बोलो धाम सरकार की।
सिर्फ आपको यहाँ विश्वास करना है, वो आपके बारे में सब जानता है। मेरे राम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। 6 साल लवलेश भैया मैंने सबकी डायरी खोलता था यहाँ, हाँ, कि तुमने जीवन में क्या क्या कर्म किया है। तो आधे लोग तो भग जाते थे यहाँ और कभी 5,000 यहीं पड़े रहते थे, 10,000 यहीं पड़े रहते थे। यहीं 6, 12 महीना 22 साल तक रहे थे लोग यहाँ। और 12 घंटा उस पत्थर पे बैठता था एक आसन से, 12 घंटा रेगुलर। सुबह 8 बजे बैठता था, जिसका शाम को कभी 7 बजे उठता था, कभी 8 बजे उठता था। दूसरा है दीपक, दीपक खड़ा हो। ये मेरे साथ छत्तीसगढ़ गया, यज्ञ चल रहा था वहाँ, कौन सी जगह थी, नहीं धनतरी, नहीं धनतरी, हाँ धनतरी गया, धनतरी, धनतरी नहीं नहीं, हाँ धमतरी। वहाँ आपके जैन समाज में था, सतचंडी करवाया था। और वो सीओ है, रायपुर में रहता है, हाँ मोहन सेठी, उसने करवाया था 9 दिन का यज्ञ। हाँ तो मोहन सेठिया ने करवाया था। तो ये मेरे साथ गया, इसको बचपन से दमा की शिकायत थी, इसको दीपक को। तो हम गाड़ी वहाँ एयरपोर्ट पर, इंदौर से ही गए थे, एयरपोर्ट पर वहाँ रायपुर उतरे और गाड़ी में बैठा तो ये पीछे वो पम ले रहा था। तो मैंने कहा क्या साला, मैंने कहा दीपक तू नशा करता क्या? वो चीलम जैसा था वो, पम पम, ठीक है, नहीं नहीं, वो हुक्का रहता है ना, हुक्का जैसा। तो मैंने इससे कहा मुझे बता तो, और इसमें दवाई कौन सी डालता था? इसने दे दिया सब। मैंने एक नदी आई उसमें सब फेंक दिया। वो दिन है कि आज का दिन इसको दमा की शिकायत नहीं उठी। वाह क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। बोलो धाम सरकार की। सिर्फ आपको यहाँ विश्वास करना है, वो आपके बारे में सब जानता है। मेरे राम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। 6 साल लवलेश भैया मैंने सबकी डायरी खोलता था यहाँ, हाँ, कि तुमने जीवन में क्या क्या कर्म किया है। तो आधे लोग तो भग जाते थे यहाँ और कभी 5,000 यहीं पड़े रहते थे, 10,000 यहीं पड़े रहते थे। यहीं 6, 12 महीना 22 साल तक रहे थे लोग यहाँ। और 12 घंटा उस पत्थर पे बैठता था एक आसन से, 12 घंटा रेगुलर। सुबह 8 बजे बैठता था, जिसका शाम को कभी 7 बजे उठता था, कभी 8 बजे उठता था। हाँ आपसे तो बहुत छोटा हूँ उम्र में, मैं 3 बार जाके रूम में लेट गया, लेकिन भगवान ऐसे कैसे बैठे हुए, मैं बहुत देर से यही सोच रहा था। मैं 3 बार तो आके देखा, ये वैसे के वैसे बैठे थे। आके मैंने सोचा कि मैंने कहा कमर भी दुखती है, तो फिर लेकिन इतनी देर तक बैठे हुए हैं, ये कोई जीते जागते भगवान ही है सब। और देखो मैं आपको दिल से बोलूँ, मैंने जैन समाज में बहुत बड़े बड़े संतों के दर्शन किए हैं, उनके साथ में रहने का काम पड़ रहा है। एक से एक तंत्र मंत्र को जो बहुत एंडिंग तक जाते हैं, मंत्र चक्रवर्ती जिनको पदवियां मिली हुई है, तांत्रिक मांत्रिक ये वो सब देखा। लेकिन मैंने जिंदगी में पहली बार किसी संत के रूप में यदि किसी भगवान के दर्शन किए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और ये बात मैंने उस दिन भी सोच ली थी कि आपके दर्शन करने के बाद मेरा एक जीवन का उसूल है, मैं एक ही झंडा उठा, जो मैं 10 जगह नहीं जाता कि क्या है लवलेश भैया, जो एक झंडे के नीचे रहता है उसका जीवन बहुत मस्ती से व्यापन होता है। और जो अनेक झंडा के नीचे जाता है
उसका जीवन दलदल में फंस जाता है। दूसरा एक और बुलाऊं, सुनील इधर आ। इसको इंदौर ले गए, ये इंदौर ले गए, दोनों किडनी इसकी पूरी खराब हो गई थी। इंदौर, नागपुर, भोपाल, फिर उसके माता पिता कोई ने बताया तो यहाँ छोड़ गए इसको। फिर इसको यहाँ से छोड़ को ही चले गए हम, तो ये मर जाए तो खबर दे देना और जी जाए तो खबर दे देना। मैंने इसको विश्वास दिलाया कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और ये 2 महीना में इसकी दोनों किडनी सही हो गई, आज तक जिंदा है तुम्हारे सामने। बोलिए धाम सरकार की। यहाँ ऐसा परमात्मा है कि ये संसार अभी तक उससे क्या क्या ले लेता, ये समझ नहीं पाया है संसार। ये फिर इसको मैं इंदौर में वो राजू तिवारी के यहाँ भागवत चल रही थी, तो मैं पूर्णाहुति में गया था। ये यहाँ तो 20 लोग इसको यहाँ से ले जाने के लिए आए, तो इसने मुझे टेलीफोन लगाया कि पिताजी मैं यहाँ से शरीर को ले जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगा। इसके पिताजी आए थे, माताजी आए थे और बहुत लोग आए थे, 20 लोग। तो मैंने कहा तेरा मन हो चला जा, तू लेना हुई तेरे माता पिता के पास, भाई के पास। तो इसने कहा ना, मेरी लाश जा सकती है। तो मैंने कहा मैं आता हूँ 1 घंटे में इंदौर से यहाँ। तो उस समय दिग्विजय सिंह के रोड थे। हाँ, तो दीप्ति को तुम नहीं जानते हो, दीप्ति राजपूत को, दीप्ति राजपूत कर्नल की पत्नी थी वो। तो उसने कहा सरकार मैं आपको 1 घंटे में छोड़ दूँ। उसने गाड़ी में बिठाया, 1 घंटा खाएगा, 45 मिनट में छोड़ दिया उसने। इतनी गाड़ी भगाई। और जैसे ही मैं यहाँ आया और 20 लोगों को कहा मुझको इसको टच करो आप, आज तुम्हें असली खेल दिखाता हूँ, इसको टच कर दो तुम यहाँ से जिंदे नहीं जाओगे एक भी। इसको हाथ लगाते जाओगे यहीं मरते जाओगे। एक नेम नहीं लगाया, सब चले गए, भाग गए। फिर पिताजी भी आने मन गए, इसके माताजी भी आने मन गई, सब आने मन गए। ये बहुत सरल है। आज से आज तक मेरे से इसने कभी 1 रुपए का सवाल नहीं रखा जीवन। इसको 28 साल हो गए, 1 रुपए का कभी सवाल नहीं रखा मेरे से। और मेरे लिए वो आज भी, मैं तो इसके लिए सब कुछ अर्पण कर सकता हूँ, फिर मेरे लिए वो आज भी जान दे सकता है। और इसको आभास हो जाता आज भी। जैसे मैं इंदौर से निकलता हूँ, मैं किसी को सूचना नहीं देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, और ये यहाँ कह देता धाम पे कि बस आने वाले हैं 1-2 घंटा। और मेरे गुरुदेव उससे आज भी बात करते हैं, साथ शरीर बात करते हैं आज भी। मेरे लिए इसको कहते हैं कि साहब से ये बता देना ये बात। और प्रतिदिन आज भी मेरे गुरुदेव साथ शरीर ही है, वो इस संसार से लुप्त हुए हैं, क्योंकि ये संसार को नहीं दिखते हैं। डेली वो 4 बजे हनुमान जी के यहाँ जाते हैं, मैं जूता रखता हूँ वहाँ उनके लिए। हाँ, मंदिर में से पहनते हैं जूता, वहाँ जाते हैं, वहाँ सुबह तक रहते हैं वो 6 बजे तक, और 6 बजे फिर मंदिर में आको प्रवेश कर जाते। आज भी वो स्वयं ईश्वर थे। ये संसार उनको भी नहीं जान पाया, ये स्वार्थी संसार है, मांगने में साला नहीं पहचान पाया। वो स्वयं ईश्वर थे। ब्रह्म कपाली से शरीर छोड़ा उनने, आज से आज तक कलयुग में किसी ने नहीं छोड़ा। ब्रह्म चक्र से छोड़ा 2004 में, और 35 साल पहले मुझे तारीख लिखा दी थी और तिथि लिखवा दी।
और समय लिखवा दिया। आज तो क्या धोखा ज्यादा है ना, ना वो काटे थोड़ी। अरे गणेश जी का वाहन है, पहले लवलेश भैया ने वही भजन गाया था नहीं गणेश जी का, इसका। तो हमें जीवन में क्या है, ईश्वर से प्रेम करना है, वो कुछ नहीं चाहता है भाई। जिसने प्रकृति की रचना की और अनंत लोक की रचना की, ये एक ही लोक थोड़ी है। 18,000 लोक तक तो मैंने पढ़ा है, 18,000 लोक ऋषियों ने गणना कर ली। 18,000 लोक की तो गणना कर ली है, अभी तो और कण कितने हैं। हमारे महापुरुषों ने 18,000 तक की तो गणना कर ली, 18,000 लोगों की। ऐसे ही मनुष्य भी है, सब कुछ है वहां। तो हम क्या है, वो भीख मांगते मांगते यहां से चले जाते हैं। भगवान क्या नहीं जानता, जानऊ जहां देव जनाई। और फिर क्या कहता भगवान कि तुम ही हो जाए। ये तुलसीदास जी ने लिखा, मैंने नहीं लिखा, वाल्मीकि ने लिखा। और वो आपके हृदय में, आप उसे पहचान गए तो वो तो आपको पहचानते ही है पहले से। फिर क्या आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। पूरा संसार एक तरफ हो जाए, आप एक तरफ रोका तो नहीं रोक सकते। और हमेशा सरलता ही जीवन के सच्चा सहारा है। कपट, छल, छिद्र मनुष्य को खा जाता है। भगवान को जरूरत है निर्मल मन की। निर्मल मन सो मोह पावे, छल छिद्र कपट नहीं भावे। तो हम सभी भगवान का चिंतन करें, चलते फिरते। वो 1 घंटा वाला सिस्टम नहीं रखें, 1 घंटे में फिर तुम्हारी हवा निकलेगा, फिर झूठ बोलोगा। चलते फिरते उसका चिंतन करें, कभी चित्त में करें, कभी बुद्धि में करें, कभी मन में रखें। 3 ही जगह वो कहीं ना कहीं चलता रहे। चित्त में चलता रहेगा तो आपका साथी चक्र जाग जाएगा। बुद्धि में चलता रहा तो आपकी 10 इंद्री जाग जाएगा। और मन में चलता रहा तो परमात्मा को अंदर ही पहचान लोगा। जय श्री कृष्ण। हाँ ले ले, तू ले, अरे तू ले ले। ये भी मैं यज्ञ में था। ये तो मृत्यु हो गया था इनका दिया हुआ, मतलब मर ही गया था बच्चा और उसको हमने रख दिया था। मेरी पत्नी ने घर से फोन लगा के रोते रोते भगवान से बोला, भगवान ऐसी घटना हो गई। भगवान ने सिर्फ इतना कहा 5 मिनट में खेलने लगेगा, रोए मत, रोए मत मेरे सामने, 5 मिनट में खेलने लगेगा। भगवान क्या दयालु है, करुणा निधान, वो किसी को रोता नहीं देख सकते हैं दुखी। और मेरे पास सब कुछ होते सोते एक एक पाई के लिए मोहताज हो गया था मैं। आज बॉस की ऐसी कृपा है कि इंदौर के सुपर कॉरिडोर पे सबसे बड़ा नाम है राम माधव और सबसे बड़ा ऑफिस है। और व्यवस्थाएं ऐसी बना दी है कि चिंता ही नहीं कल की। फालतू दुनियादारी अपनी चिंताओं में लगी, ऐसी व्यवस्था बना दी किसी को मालूम ही नहीं है। लोग पड़े चवन्नी ठंडी के चक्कर में। मेरे को क्या है, सोते सोते देते हैं मेरे भगवान। में तो काम का भी चिंतन नहीं करता, कभी गए ही नहीं सोच के कि कुछ करने जाऊंगा। घर में बिस्तर पे दे देते हैं, बॉस यार की जा ले, वहां जाके उठा तो ले। तो ऐसी कृपाएं, दयालु है भगवान, वो किसी को कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। उनकी सिर्फ नजरों में रहेंगे हम, हमारे को जीवन में कोई तकलीफ और बाधा बाल बाका नहीं कर सकती। उनकी सिर्फ नजरों में रहेंगे हम। बस हमको भगवान कहते हैं सही कर्म करो, उल्टा कर्म करोगे तो जूते पड़ेंगे। अभी सिर्फ 2 तारीख की बात है, 2 जुलाई की। 2 जुलाई की बात थी। सुबह सुबह पापा की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हुई। मैं मेरे काम से सुबह मिलके उनसे निकल गया, स्कूल चला गया। स्कूल पे
एक बार फोन लगा के पूछा भी मैंने उनसे कैसे, बोले ठीक है। करीब 10:30 बजे के आसपास छोटे वाले भाई का फोन आया कि यार पापा की तबीयत गड़बड़ हो रही है, तू आ। मैं आया और शुगर नापी तो मीटर के अंदर 600 तक दिखती है, 600 के बाद में शुगर नहीं दिखती, जिसकी हाई शुगर हो जाती है। मैं एक काम करते अपन चले इंदौर में डॉक्टर सुनील एम जैन साहब है, टोटल हॉस्पिटल है, शुगर का डॉक्टर है, वहाँ लेके गए। वहाँ पे जाकर के उनका चेकअप करवाया तो डॉक्टर खुद हैरान था कि उनकी जो शुगर थी रिपोर्ट के अंदर जो आई थी 995 आई थी। मैंने रास्ते में मन ही मन जाते आते भगवान से प्रार्थना की, भगवान जैसा भी हूँ आपका हूँ, आप ही संभालना, जो करना है आपको करना है, मेरे लिए क्या सही है आप ही को देखना है। मैं फोन भी नहीं लगा पाया कि मैं इतना विचलित था उस टाइम पे, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। मैंने जाके मेरे मन में लगातार मेरा भगवान का चिंतन चल रहा था कि भगवान अब आपको देखना। मालूम नहीं कि पापा के बिल्कुल सुस्त पड़ गए थे। वहां पे जाने के बाद में जब शुगर की रिपोर्ट आई 995, डॉक्टर खुद देख के हैरान था कि आप चल कैसे रहे। और ये प्रभु का, मेरे प्रभु का पूरा ऐसा आशीर्वाद है कि 995 होने के बाद या तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या आंखें की ज्योति चली जाती है, या किडनी चली जाती है। ये इनका असीम कृपा है कि कुछ भी नहीं हुआ। 5 दिन तक एडमिट रहे, 5 दिन के बाद सब कुशल बिल्कुल स्वस्थ होकर घर पे आ गए। ये मेरा सरकार का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि जिन्होंने मेरे ऊपर इसी दया दृष्टि बनाए रखी। बिल्कुल बोल धाम सरकार की। आप पर क्या, सब पर है, अपन जितने यहाँ पर हैं, 64 करोड़ क्या। बहुत बहुत अनुमोदना इसकी। एक बार बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। देखो बच्चों का उत्साह ऐसे ही बढ़ता है। कितना उसने खड़े होकर के, और कौन से धुन पे गाया था ये देश है वीर जवानों का, वो मेरे को शब्द समझ में नहीं आए थे। एक बार बिना रिदम के और बिना उसके गा के बताओ 2 लाइन। ये धाम है सारी दुनिया का, ये धाम है सारे गरीबों का। इस धाम का यारो, इस धाम का यारो क्या कहना, ये धाम है प्यारा क्या कहना। हो 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 हो। क्या बात है। नहीं, कॉन्फिडेंस तो इंदौर वाला है तो रहेगा ही उसका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।